एक तू ही निरंकार, साहिब तू बेअंत है, तेरा अंत कोई ना पाएगा। तू निर्गुण न्यारा है, तेरे गुण कोई की गाएगा। तेरे करके धरती अंबर सूरज चन्न सितारे ने, कायम दायम जगह ते अपनी, तेरे दम ते सारे ने। तू जगदा है सृजनहारा, तू ही इसका चालक है। धरती पानी आसमान विच जीव जंत दा पालक है। तेरे कारण दिन है चढ़दा, तेरे कारण हुंदी रात। जग विच जिसने जो भी पाया, सब है तेरी ही सौगात। त्रैलोकी दा मालिक तू ही, कुल दुनिया तू रहा संभाल। कहे हर देव यह रचना तेरी, तू ही है इसदा रखवाल। कहे हर देव ये रचना तेरी, तू ही है इसदा रखवाल। साध संगत जी, प्यार से कहना जी, धन्यवाद जी। साध संगत जी, अरदासी शब्द नंबर 5 हरदेव वाणी से आपके सामने रखने जा रही है। कहे हर देव ये रचना तेरी, तू ही है इसदा रखवाल। साध संगत जी, आज दासी शब्द नंबर 5 संपूर्ण हरदेव वाणी से विचार करने वाली है। जैसे कि आपने सुना है, साहिब तू बेअंत है, तेरा अंत कोई की पाएगा। यहाँ पे साहिब किसको कहा गया है? साहिब कहा गया है इस परम पिता परमात्मा निरंकार को। कहा गया है कि साहिब तू बेअंत है। बेअंत का अर्थ होता है जिसका कोई अंत ना हो, जो बेअंत हो। जहाँ तक आपकी निगाह जाए वहाँ तक वो दिखे, पर वहाँ उसका अंत ना हो, उसके आगे भी हो। ये ऐसा असीम निरंकार है कि इसका कोई अंत नहीं है, ना इसकी कोई शुरुआत है, ना इसकी कोई अंत है। जैसा दासी पहले भी कह चुकी है कि हम मनुष्य की एक आयु होती है, सीमित आयु होती है। 10 साल, 50 साल, 20 साल, 2 महीने, 5 महीने, 70 साल, 100 साल। पर इस निरंकार की कोई सीमा नहीं है। हम नहीं जानते ये निरंकार कब आया, कहाँ आया, कैसे आया। पर हम ये जानते हैं कि जहाँ हम रह रहे हैं, इस सृष्टि में निरंकार है। इस सृष्टि को निरंकार ने ही बनाया है। अगर निरंकार है तो हम हैं, अगर निरंकार नहीं तो हमारा कोई वजूद नहीं। तू निर्गुण निराला है, तेरे गुण कोई की गाएगा। निर्गुण, जैसे कि दासी ने कल भी बताया आपको निर्गुण का अर्थ, तो कहा गया है तू निर्गुण न्यारा है। निर्गुण जिसमें कोई गुण ना हो, न्यारा है। तेरे गुण कोई की गाएगा, कि मतलब कि इससे गुण क्या गाएं? हमें तो खुद ही नहीं पता कितने गुण हैं, कितने अवगुण हैं, हमें कुछ पता ही नहीं है। क्योंकि जब इंसान इस दुनिया में आता है मनुष्य का शरीर धारण करके, तो वो जो सीखता है वही बोलता है। वो जो लैंग्वेज सीखेगा, जहाँ उसका जन्म होगा, वो वहाँ की व्यवस्था ही सीखेगा। अगर वो हिंदुस्तान में है तो हिंदुस्तान में भी कितने धर्म हैं, कितने लोगों के रहन सहन का तरीका अलग अलग है। मराठी है, गुजराती है, राजस्थानी है, पंजाबी है, हिमाचली है, और भी कई तरह के देश आ जाते, लैंग्वेजेस आ जाती हैं। तो जो बच्चा इस दुनिया में आके सीखता है, जो उसे बड़े सिखाते हैं, जो वो स्कूल में सीखता है, जहाँ वो रहता है वहाँ जो सीखता है,
वो उस हिसाब से ही अपनी ज़िंदगी को जीता है। तो हम क्या ही इसके गुण गाएंगे। जितना हमें पता है हम उतना ही बोलेंगे। उसके आगे अगर हम जानेंगे तो हम जानते जानते हमारी उम्र निकल जाएगी, पर हमें ये नहीं पता चलेगा ये निरंकार है कितना बड़ा, क्या इसके गुण हैं, क्या निर्गुण हैं, हमें पता ही नहीं चलेगा। तेरे करके धरती अंबर सूरज चांद सितारे ने। तो सासंग जी, दासी ने जो कल विचार की थी शब्द नंबर 4 से, उसमें भी यही लिखा गया था कि इसके कारण ही जो ये निरंकार हमारे निरंकारी मिशन में बताया जाता है, उसके से ही ये सूरज चांद सितारे हैं। अगर ये निरंकार ना हो तो इनका भी कोई वजूद नहीं है। कायम दायम जगह पे तेरी अपनी, तेरे दम ते सारे ने। फिर से वही बात कही गई है जी कि जो आज अपनी जगह पे है, सूरज ले लीजिए, चांद ले लीजिए, सितारे ले लीजिए, धरती ले लीजिए, पानी, आग, वायु, जल, जीव, आकाश, कुछ भी ले लीजिए, छोटी सी मिट्टी का कण भी ले लीजिए, अगर वो अपने जगह पे, अपने स्थान पे है तो वो इसकी वजह से ही है, निरंकार की वजह से ही है। अगर ये निरंकार ना हो तो ये कोई भी अपनी जगह पे नहीं रह सकता। तू जगदा है सिरजनहारा, तू ही इसका चालक है। सासंग जी लिख दिया वो स्पष्ट शब्दों में कि सृजनहारा, इसको बनाने वाला ही ये निरंकार है, तो इसको चलाने वाला भी ये निरंकार है। आज इस दुनिया में कोई भी कार्य हो रहा है उसे कराने वाला ये निरंकार है, क्योंकि कहते हैं कि अच्छाई है तो बुराई है, दिन है तो रात है। आज अच्छा वक्त चल रहा है, कल बुरा भी चल सकता है। आज सुखी है तो कल दुख भी आ सकता है। तो ये सब कुछ ही निरंकार करने वाला है, हम तो सिर्फ इस पे चलने वाले हैं। धरती पानी आसमान विच जीव जंत दा पालक है। कि सत्संग जी दास ने पहले बोल दिया, सारे एग्जाम्पल दे दिए। तो यहाँ पे लिखा गया धरती पानी आसमान विच। जो धरती है जिस पे आप बैठते हैं, पानी जो आप पीते हैं, डेली यूज़ करते हैं, हर चीज़ में पानी का यूज़ है। बिना पानी के तो हम 1 मिनट भी नहीं रह सकते। आसमान तो ऐसी चीज़ है कि हम इसके बिना 1 सेकंड भी नहीं सोच सकते। अगर आसमान नहीं होगा तो दुनिया किसकी? आसमान ही तो है दुनिया चलाने वाला। बीज जीव जंत दा पालक है, जो इसके अंदर रह रहे हैं। कहने का अर्थ जीव, हम, जंत, पशु पक्षी वगैरह सारे आ जाते हैं कि जो पानी है उसमें रहने वाले जीव, जो धरती है, हम जैसे पशु पक्षी हैं, जो आसमान में उड़ रहे हैं पक्षी वगैरह सारे, इनको चलाने वाला कौन है? निरंकार। तेरे कारण दिन है चढ़दा ते तेरे कारण हुंदी रात। सत्संग जी, दासी को तो यही लग रहा है कि दासी पिछले शब्द पढ़ रही है आज फिर से, क्योंकि पिछले शब्द में भी बाबा जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में यही लिखा है कि इस निरंकार की वजह से सब कुछ हो रहा है। तो आज शब्द नंबर 5 में भी यही लिखा गया है कि तेरे कारण दिन है चढ़दा तेरे कारण हुंदी रात। तेरा कौन है यहाँ पे? निरंकार। तो यहाँ पे मगर ये बोलते हैं निरंकार आपकी ही वजह से दिन निकल रहा है। अगर आज मैं इस दिन को देख रही हूँ या देख पा रहा हूँ तो ये आपकी ही कृपा है। तो सत्संग जी, हमें पता है कि सुबह 6 बजे दिन निकल जाएगा, शाम को 7 बजे, अब दिन बड़े थोड़े से, अब छोटे हो रहे हैं वैसे, शाम को 7 बजे दिन ढल जाएगा। तो अगर 7 बजे दिन ना ढले, एक दिन 8 बजे भी दिन ना ढले, 9 बजे भी दिन ना ढले, तो हम सब टेंशन में आ जाएंगे। आज क्या हुआ? 8 बजे तो अंधेरा हो जाता है, 9 बजे तो अंधेरा हो जाता है, आज क्यों नहीं हुआ?
ये हम सोचने लग जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, और ये नहीं देखते कि ये करने वाला कौन है। उसको पता है कि सुबह 4 बजे दिन निकालना है तो निकालना, उसको पता है शाम को 7 बजे अंधेरा करना है तो करना है, उसको सब पता है। वो एक दिन अपना कार्य टाइम से ना करे तो हमें टेंशन बढ़ जाएगी। निरंकार को पता है कि दुनिया को गोल घुमाना है, किस स्पीड में घुमाना है, किस टेम्परेचर पे रखना है दुनिया को कि दुनिया आराम से जी सके। और एक दिन परमात्मा ने अचानक ही अगर पृथ्वी का टेम्परेचर हाई कर दिया, कम कर दिया, तो हमारे जीवन की व्यवस्था क्या होगी? क्योंकि हमारा तो माइंडसेट बना हुआ है कि 6 महीने गर्मी रहेगी, 6 महीने ठंड रहेगी, बाकी इलाकों के हिसाब से चलता है जी। तो जैसे अभी चल रहा है जी अगस्त का महीना, तो हमें पता है कि अगस्त में गर्मी थोड़ी थोड़ी कम होगी, फिर सितंबर में थोड़ी और कम होगी, फिर अक्टूबर में थोड़ी सी और कम होगी, नवंबर में जाके थोड़ी थोड़ी ठंड आ जाएगी। हमें पता है कि ऐसा होगा, पर करेगा कौन ऐसा? निरंकार। क्योंकि निरंकार ने तो सृष्टि बनाई है। अगर ये निरंकार अपना कार्य सही से ना करे, जैसे कि अब अगस्त के महीने में बर्फ डलनी चल जाए, पंजाब का एग्जांपल ले लेते हैं, पंजाब में बर्फ आ जाए अगस्त के महीने में, तो हम बोलेंगे ये क्या हो गया जी, यहाँ पे तो कभी बर्फ गिरी नहीं। कोई बोलेगा मैं तो इतने साल हो गए मुझे रहते हुए, यहाँ तो बर्फ गिरी नहीं। तो दासी वो बातें कर रही है कि जो हम कहते हो ही नहीं सकता, पर करने वाला तो निरंकार है। वो सब कुछ कर सकता है। जहाँ पे बर्फ गिर रही है तो वहाँ पे भी ये गिरा रहा है, और जहाँ पे धूप निकल रही है वहाँ पे भी ये दिखा रहा धूप। कहीं बारिश है, कहीं बाढ़ आ गई है, कहीं रात है, कहीं दिन है। तो हर जगह पे इस निरंकार ने अपने हिसाब से व्यवस्था की है। आगे लिखा गया जी, जग विच जिसने जो भी पाया, सब है तेरी ही सौगात। कितने स्पष्ट शब्दों में लिख दिया है कि जग विच, जग क्या है? ये सृष्टि। यहाँ पे जो भी हमने पाया है, अच्छा बुरा कुछ भी, जिंदगी में मुकाम हासिल किया, कि जिंदगी में फेलियर हासिल किया, वो इसने ही दी है। क्योंकि अगर हमें बनाया इसने है, हमें दुनिया में लाया ये है, हमारी श्वासें इसने गिन के रखी हैं, इसको पता है कि हमने इस दुनिया को छोड़ के कब जाना है, तो देने वाला भी तो यही है। हम तो इसके इशारों पे चलते हैं। पर दासी ये नहीं बोलेगी कि आप जो गलत कार्य करते हो उसमें भी निरंकार साथ देता है, नहीं। क्योंकि दासी ने भी एक विचार सुनी थी, उसमें समझाया गया था कि आप जब भी कोई कार्य करते हैं, आपके दिमाग में 2 ओपिनियन जरूर आते हैं। एक आता है इसको करें, दूसरा आता है कि इसको ना करें। अब ये आपकी चॉइस है कि आपने वो करना है या नहीं करना। क्योंकि निरंकार ये नहीं बोल रहा कि इसको मत कर या इसको कर, उन्होंने आपको दोनों ओपिनियन दिए हैं। अब आपने देखना कि आपने किसके ऊपर चलना है, और जिसके ऊपर आप चलोगे रिजल्ट भी एंड में आपको वैसा ही मिलेगा। कहा जाता है कि इंसान अपने कर्मों का ही खाता है, अपने कर्मों का ही लेना देना होता है जो इंसान इस जिंदगी में जीता है। आगे लिखा गया जी, त्रैलोकी दा मालिक तू ही, कुल दुनिया नू रिया संभाल। साथ समझे जी, त्रैलोकी, त्रैलोक 3 लोक, नौखंड में गुरु से बड़ा ना कोई। कहा गया जी, दासी को पूरी लाइन नहीं आती।
और त्रिलोकी जब दासी ने पढ़ा तो वो शब्द याद आ गया कि गुरु से बड़ा कोई नहीं है। तो ये जो शब्द है, दासी ने पहले अवतारवाणी भी पढ़ी है, शब्द सारे सेम है क्योंकि निरंकार ही एक है। बस उसमें थोड़ा सा पुराने टाइम की बातें लिखी गई हैं जिसको हम बोल देते हैं गूढ़े शब्द पंजाबी में। थोड़े हिंदी में मुझे याद नहीं आता उसको क्या बोलते हैं, कि उन शब्दों को समझने के लिए ध्यान लगाना पड़ता है कि इस शब्द का अर्थ क्या है। और बाबा जी ने इतनी इजी वर्ड में लिख दिया, त्रिलोकी दा मालिक तू ही कुल दुनिया नू पुरिया संभाल। त्रिलोकी का मालिक ही निरंकार है। हम कौन है? हम कुछ भी नहीं है। ये 3 लोक को संभाल रहा है। हम तो एक लोक में हजारों टेंशन लेके बैठे हैं। हमारा ये काम नहीं हो रहा, हमारा वो काम नहीं हो रहा, मुझे यहाँ लग गई, मेरा ये नुकसान हो गया, मेरे साथ ही ऐसा करना था। अरे आपके जैसे तो काफ़ी है इस दुनिया में। भगवान को इतना फ्री थोड़ा है निरंकार बैठे कि आपके साथ ही बुरा करेगा। क्या पता आपके साथ कम बुरा हुआ, किसी और के साथ कितना ज़्यादा बुरा हो गया। तो हम अपना दुख सुनाते हैं कि मेरा दुख सबसे बड़ा है, पर हमें नहीं पता कि इस दुनिया में सबसे बड़ा दुख है क्या, क्योंकि हमारी सोच इतनी सी है। हम उस चीज़ को पकड़ के बैठ जाते हैं। दासी ये नहीं कह रही कि किसी का दुख कम है, किसी का दुख ज़्यादा है। दासी के भी अंदर क्षमता नहीं है कि ज़िंदगी में कोई दुख झेल पाए। और दासी यही प्रयास करती है कि अगर ज़िंदगी इस परमात्मा ने दी है तो सुख भी इसने देने हैं, दुख भी इसने देने हैं। अगर ज़िंदगी में कोई ऐसा दुख आ भी जाए जो दासी बर्दाश्त ना कर पाए तो उसे बर्दाश्त करने की शक्ति ये निरंकार दे, ये निरंकार प्रदान करे, क्योंकि दिया ही इसी ने है, संभालना ही इसी ने है। जिंदगी तो जीनी पड़ेगी ना, क्योंकि सुख का टाइम निकल जाता है। सुख आपको 5 साल रहेंगे, आपको लगेगा चुटकी में निकल गए। दुख आपकी ज़िंदगी में अगर 1 दिन भी आ जाए, 2 दिन भी आ जाए, आपको लगेगा यार ख़त्म नहीं हो रहा, कब ख़त्म हो गए दुख। तो सुख दुख दोनों देने वाला निरंकार है, और इसे बर्दाश्त करने के लिए या इसे संभालने के लिए शक्ति भी निरंकार ही देगा। आगे कहा गया जी, कहे हर देव ए रचना तेरी, तू ही है इस दा रखवाल। साधनी दास ने पहले ही एक्सप्लेन कर दी सब कुछ कि रचना ही इसकी है, करने करावन हार वाला ही यही है, तो रखवाली भी तो यही करेगा। दुख दिए हैं तो उसे बर्दाश्त करने की शक्ति भी यही देगा। सुख दिए हैं तो सुख को संभालने की भी शक्ति यही देगा। और हम इंसान की फितरत, जो दासी ने कल बोला था कि हम इंसान की फितरत तो ऐसी है कि दुख में करेंगे परमात्मा को याद, भगवान ऐसा कर दो मैं ऐसा करूँगा, भगवान ये काम हो जाए तो मैं ये करूँगा। लालच देते हैं ना, मेरा ये काम हो जाए मैं सत्संग करवाऊँगा, मेरा बच्चा पास हो जाए मैं समागम करवा दूँगा, मेरा ये काम हो जाए मैं भवन में ये चीज़ दे दूँगा, मेरा ये काम हो जाए मैं इतनी सेवा दे दूँगा। लालच, क्योंकि इंसान चलता है लालच से। तो हम तो ये सोचते हैं कि हमारे चंद पैसों से या हमारी एक चीज़ से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। भाई वो देने वाला निरंकार है, वो आपसे क्या लेगा? वो आपसे क्या लेगा? आपको तो दिया सब कुछ उसने है। तो सृष्टि जिसने बनाई, जिसने निरंकार को बनाया, जिस निरंकार ने इंसान को बनाया, जिसने जीव जंतु बनाए, जिसने खाने पीने की व्यवस्था करके दी इंसान को, उसको आप क्या ही दोगे निरंकार को? हम में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि
हम दे सके, पर हम अपनी श्रद्धा के अनुसार इस निरंकार को खुश करने की कोशिश जरूर करते हैं। दासी भी करती है, हम सब करते हैं, क्योंकि दुनिया में रहना है तो दुनियावी चीज़ें भी चाहिए, सुख सुविधा भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। पर बस ये याद रखें कि दुनिया में रहते हुए, लोगों के बीच रहते हुए, संसार के बीच, बच्चों के बीच, फैमिली के बीच रहते हुए इस निरंकार को ना भूलें। क्योंकि जब तक आपको ये निरंकार याद है ना, आपको अपनी सच्चाई का पता है कि मैं कौन हूँ। जिस दिन आपको ये निरंकार भूल गया, उस दिन आप दुखों से घिर जाएंगे, क्योंकि आपको तब छोटा दुख भी बड़ा लगेगा और बड़ा सुख भी छोटा लगेगा। आप बिना मतलब की बातों में उलझ के रह जाएंगे। तो सत्संग जी, दासी ने पूरा प्रयास किया है कि संपूर्ण हृदय वाणी का शब्द नंबर 5, इसकी व्याख्या आपके सामने कर पाए। अगर दासी से शब्द का विचार करते हुए कोई भी गलती होगी हो, एक शब्द भी गलत निकला हो, तो दासी को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगली बार से दासी ध्यान रखेगी। अगर आपको दासी की विचार अच्छी लगी हो, संपूर्ण हृदय वाणी शब्द नंबर 5 का व्याख्यान अच्छा लगा हो, तो दासी को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। प्यार से कहना जी, धन्यवाद जी।